Hello friend, let's discuss some questions. These questions will be important for upcoming exams. In this video, we will be discussing questions related to Ganga River Dolphin, Indus River System, and a book Geet Govind written by Jaydev. Let's start. Question number 1 है, consider the following statement with reference to river व्यास. जो व्यास रिवर है इंडस की सहायक नदी है. देखो इसमें पहला ऑप्शन है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम व्यासकुंड नियर रोहतांग पास. ये करेक्ट है कि रोहतांग पास के पास में व्यासकुंड से ओरिजिनेट होती है. इट इज़ वन ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ द पंचनद. ये पंचनद की 5 नदियों से एक है. पंचनद में आपका इंडस की जो सहायक नदी हैं उनमें आती हैं आपका रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, ये सब आती हैं. तो ये 5 नदियों से एक है. पोंग रिजर्वोयर इज बिल्ट ओवर दिस रिवर. पोंग रिजर्वोयर जैसे महाराणा प्रताप सागर रिजर्वोयर भी बोलते हैं, ये भी इस पर बना हुआ है. इट मीट्स सतलज नियर हरके. ये हरके के पास में सतलज से मिलती है. तो ये भी करेक्ट है. ये चारों करेक्ट है. ये सतलज की सहायक नदी है. तो चारों ऑप्शन करेक्ट है. इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. और जो सतलज नदी है वो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है. अभी देखो एक्सप्लेन देखते हैं. रिवर ब्यास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. वैसे ट्रिब्यूटरी सतलज की है, फिर उसका सतलज ट्रिब्यूटरी है. तो एक तरह से रिवर ब्यास जो सब ट्रिब्यूटरी है. इट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्यासकुंड नियर रोहतांग पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल. इट फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली and form gorges Kati and Largi in the Dhauladhar range. The Panchanad is the name given to 5 rivers of Punjab, namely Satluj, Byas, Ravi, Chenab and Jhelum. और जो पोंग रिजर्वोयर है, पोंग रिजर्वोयर या महाराणा प्रताप सागर इज ए डैम ऑन द ब्यास रिवर इन द वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक हिल्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश. और जो ब्यास है ये पंजाब प्लेन में एंटर करती है और सतलज नदी से हरके के पास में गुजरती है. देखो ये मानसरोवर से सबसे वेस्ट वाली रिवर इंडस है. इंडस के बाद फिर ये झेलम नदी है. झेलम ये जो आपका श्रीनगर के जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है. फिर ये चिनाब जिस पर बगलिहार डैम, सलाल और डलहस्ती वो सब बना हुआ है. फिर ये आपका रावी और फिर ये आपका ब्यास. फिर ये यहाँ सतलज में मिल जाती है और फिर ये मिठानकोट पर सारी इंडस बन जाती है. इंडस के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है. अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स वर ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन फॉर देयर राइटिंग्स इन द प्रेस. अपने सेडिशन लिखने के कारण इन पर सेडिशन का वो लगा था. वो कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये इनको 2 बार सेडिशन चार्ज लगा था. एक 1897 में, एक 1906 में. दोनों बार जेल गए थे. महात्मा गांधी, इन पर भी सेडिशन चार्ज लगा था 1922 ईस्वी में, जो उन्हें 6 साल की कैद हुई थी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सेडिशन केस नहीं लगा. इनको भी 2 महीने की कैद हुई थी, लेकिन ये पहले नहीं थे. तो 1 और 2 इसका करेक्ट होंगे. बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. एक्चुअली ये देखें, देखो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी. अच्छा, और क्या है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, was first Indian to go jail for the performance of his duty as a journalist. He was sent jail for 2 months for contempt of court and not for sedition. ये contempt of court के लिए गए थे, sedition के लिए नहीं. In 1883 for an editorial he wrote in his newspaper The Bengali criticizing a judgment of the Calcutta High Court in sharp terms. तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, न कि सेडिशन के लिए. सेडिशन के लिए जो जेल गए वो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी. देखो बाल गंगाधर तिलक कैसे गए? द मैन हु इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इज बाल गंगाधर तिलक. इनकी उपाधि लोकमान्य थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. इन्होंने मराठा और केसरी नाम के न्यूज़पेपर भी निकाले थे. मराठा जो इंग्लिश में प्रकाशित होता था, केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था. इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना भी प्रारंभ किया था. अच्छा, ही वॉज सेंटेंस टू 18 months rigorous imprisonment in 1897 for sedition of publishing his own speech in Kesari, his Marathi newspaper, on the ground that incited the murder of British official. चापेकर बंधु ने जो एक हत्या की थी उसके मामले में. और इसके बाद अगेन इन 1908 तिलक was convicted of sedition under the notorious act section 124A of Indian Penal Code and sentenced to transportation for 6 years and exile to Mandalay in Burma
फॉर हिज आर्टिकल्स ऑन द अराइवल ऑफ द बॉम्ब, ये था। और बाल गंगाधर तिलक को इनको ही अनरेस्ट इंडिया विंस्टन चर्चिल ने बोला था, इंडियन अनरेस्ट बोला था। और जो महात्मा गांधी है उनको क्या हुआ था, इन 1922 महात्मा गांधी वाज आल्सो ट्राइड अंडर द सेम एक्ट, सेम सेक्शन 124A फॉर सेडिशन फॉर आर्टिकल्स ही रोट इन यंग इंडिया, and the judge told him that he was giving him the same punishment that was given to Lokmanya Tilak, 6 years of imprisonment but not in exile। उनको बर्मा भेजा गया था, इनको इंडिया में रखा गया, लेकिन ये बाद में हेल्थ ग्राउंड पे छूट के आ गए थे। फिर 1924 ईस्वी में बेलगाम के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गंगा रिवर डॉल्फिन। देखो ये गंगा रिवर डॉल्फिन, इट इनहिबिट्स द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का जलीय जीव है, बिल्कुल सही है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, बिल्कुल सही है। और IUCN कैटेगरी में ये इंडेंजर्ड है, तो इसके तीनों ही करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखो, जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड ऑफिशियल एनिमल ऑफ द इंडियन सिटी ऑफ गुवाहाटी है। और इनके बारे में यह है कि एक जो गंगा रिवर का जो स्ट्रेच है सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक का बिहार में, उसको एक डॉल्फिन सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है और उसका नाम रखा गया है विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये पहला प्रोटेक्टेड एरिया है इनके लिए, गंगा रिवर डॉल्फिन के लिए। और जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफूली, सांगू रिवर सिस्टम जो नेपाल का है वहाँ पाई जाती हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन ये 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक हैं जो संसार में पाई जाती है। ये यांगची रिवर में पाई जाती हैं, भूलन, इंडस पाकिस्तान की रिवर में पाई जाती है, अमेजन रिवर में पाई जाती है। ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है एंड इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज द इंडेंजर्ड ऑन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो है IUCN जो रेड लिस्ट जारी करता है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। ए लॉन्ग थिन स्नाउट, राउंडेड belly and large flippers are characteristic of the Ganga river dolphin. The mammal and cannot breathe in water and must surface every 30 to 120 सेकेंड। और ये मतलब इको लोकेशन यूज करते हैं और इसको पॉपुलरली सूसू के नाम से भी जाना जाता है। और ये हर 30 से 120 सेकेंड में पृथ्वी के जल के ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लिटरेरी वर्क ऑफ द 13th century विच इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली डांस एंड ड्रामा बट आल्सो पेंटिंग। देखो इनमें से यदि हम देखो लीलावती की यदि बात करें, लीलावती जो है भास्कर सेकंड के द्वारा ये 1150 AD के आसपास लिखी गई एक बुक है, जिन्होंने लीलावती इनकी लड़की का नाम है उसके लिए इन्होंने ये बुक लगी थी। और ये गणित की बुक है, बीज गणित, सिद्धांत शिरोमणि, ये सब बुक भास्कराचार्य ने लिखी हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। यदि हम बात करें चरक संहिता ये 12th century में आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद पर लिखी गई बुक है। तो इसमें से एक सिर्फ यही ऑप्शन बनता है गीत गोविंद जो आपका जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी में डांस, ड्रामा और पेंटिंग इन सब के बारे में वर्णन है। तो ये आपका गीत गोविंद पुस्तक है जो जयदेव के द्वारा लिखी गई थी 12th century में। देखो गीत गोविंद इज ए वर्क कंपोज्ड बाय 12th century Hindu poet जयदेव। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द कृष्णा एंड राधिका एंड द गोपिकाज ऑफ वृंदावन। द गीत गोविंद इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 chapters। और क्या है, फॉर द कंटेंट एंड थेमेटिक एस्पेक्ट ऑफ डांस ड्रामा वी मस्ट एग्जामिन द वर्क्स ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी इवेंट which influenced not only dance and drama but painting also was the composition of Jayadev's Geet Govind in the 13th century. Its great impact can be seen on dance and drama forms all over India from Manipur and Assam in east to Gujarat। ये सब वर्णन दिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर फाउंडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर कौन सी ऑर्गेनाइज की थी? ये की थी आमित्य संघ, ये B.R. अम्बेडकर ने स्थापित की थी, पहला करेक्ट है। दूसरा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग है ये 1935 में जगजीवन राम जी ने स्थापित की थी। ये उससे रिलेटेड थे। जो B.R. अम्बेडकर की थी वो थी
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो 1930 में स्टेब्लिश की थी। और हरिजन सेवक संघ ये महात्मा गांधी ने स्थापित की थी, तो इसका पहला ही करेक्ट है, सी ओनली। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसी के इसमें देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे ए आमित्यजय संघ and its main aim was to serve the downtrodden in every respect. In Bombay, he also started Samta Samaj Sangh, and its main work was to safeguard the civil rights of untouchables. He started Mook Nayak weekly patrika with the help of Maharaja Kolhapur to clear the views of the downtrodden in the year 1920. और जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी आफ्टर द पूना पैक्ट इन 1932 टू क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स और द डिप्रेस्ड क्लासेस। और ये जो है ये आपका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, इसकी स्थापना 1935 में जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। और जो ये था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो था ये बी आर अम्बेडकर ने 1930 में स्थापित की थी। ये चलते हैं नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस भी है, कोल भी है, लेकिन टूरिज्म नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पूछा है कि कौन सा कोर इंडस्ट्रीज में नहीं आता है। देखो कोर इंडस्ट्रीज में बात करें तो द प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं आपका, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी had fallen by 5.1% in September last year. The data showed refinery products have the highest share while fertilizers have the lowest, and tourism is not one of the 8 core sectors. तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लिए इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी किया जाता है, जो IIPO एक ऐसा इंडेक्स है जो वेरियस सेक्टर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है, जैसे मिनरल माइनिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की, मैन्युफैक्चरिंग की। और इसको कंपाइल्ड और पब्लिश किया जाता है ये सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गन CSO के द्वारा। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। और इसका जो पहले बेस ईयर 2004-05 था, लेकिन अप्रैल 2017 से इसका बेस ईयर 2011-12 कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नोटेबल वर्क्स वर एसोसिएटेड विद कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से कौन कौन सा एसोसिएट था। देखो जामवती कल्याणम और अमुक्त माल्यद ये दोनों कृष्णदेव राय की रचना है, जबकि जो प्रियदर्शिका है ये हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन की नागानंद, प्रियदर्शिका ये सब हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी है और कादम्बरी लिखी है। तो इसका ये तीसरा करेक्ट नहीं है, तो 1 और 2 करेक्ट होंगे, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और यदि वो देखें एक्सप्लेनेशन तो कृष्णदेव राय वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड वाज नोन एज आंध्रा भोज। ही वाज द ऑथर ऑफ द तेलुगु वर्क अमुक्त माल्यद एंड वन संस्कृत वर्क जामवती कल्याणम। जबकि जो प्रियदर्शिका है वो हर्षवर्धन की। हर्ष वाज ए मैन ऑफ कंसिडरेबल लिटरेरी इंटरेस्ट एंड टैलेंट। ही रोट प्लेज रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। और हर्ष का जो शासन था वो 606 से 647 ईस्वी तक था। सो दिस इज फॉर द डे, थैंक्स।